बांग्लादेश को सोचना चाहिए, इंसानियत के नाते तो बांग्लादेश को भारत के खिलाफ जाना ही नहीं चाहिए। यदि भारत नहीं रहता तो बांग्लादेश कभी पैदा ही नहीं हुआ रहता है। बांग्लादेश के जन्म देने में हम ही लोग हाथ दिए। भारत सरकार को भी ये विवाद जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेना चाहिए। ये एरिया यहाँ से अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये तो सिक्किम पूरा पहाड़ है, यहाँ से एक नदी जाएगी तीस्ता नदी। देखिए ध्यान से, तीस्ता नदी, देखिए तीस्ता नदी मिला, फिजिकल पॉलिटिकल दोनों में मिल गई तीस्ता नदी। कौन सी नदी है? तीस्ता नदी। तीस्ता नदी मिल गई, नदी का नाम तीस्ता नदी। तीस्ता नदी पे भारत ने बहुत सारे बांध बना दिए और तीस्ता नदी पे बांध बनाने से गर्मी के दिन में ये तीस्ता नदी का पानी बांग्लादेश में जाता है तो इतना कम पानी जाता है कि लगभग वहां 25 से 30 हजार गांव, छोटा मोटा नहीं कई हजार गांव मतलब प्रभावित हो जाते हैं। गांव छोटे छोटे होते हैं, नदी के पानी पे आश्रित होते हैं तो सूखा पड़ जाता है। और यही नहीं, बरसात के समय में ज्यादा पानी जाने की वजह से दह जाता है। तो अभी भारत सरकार के बीच और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी को लेकर जल विवाद, भारत सरकार को भी ये विवाद जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेना, क्योंकि एक फिक्स रेशियो बना देते हैं, या हम आपको 40% पानी या 50% पानी दे देंगे, चाहे गर्मी का दिन हो चाहे बरसात का दिन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिस वजह से, लेकिन फिर वही राजनीतिक मामला, क्योंकि बॉर्डर का मामला है, यहाँ चुनावी मुद्दा बन जाता है, हम तीस्ता का पानी क्यों देंगे। समझ में आ गया कि नहीं? राजनीति उटपटांग चीज हो जाता है। अब देखिएगा भारत एक जगह और पतला हो जाएगा, एक तो यहाँ पतला हुआ फिर यहाँ पे पतला हो जाएगा। देखिए यहाँ फिर एक तो पतला हो गया, एक तो यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। तो ये वाला दिक्कत नहीं है। रीजन क्या है? यहाँ बांग्लादेश से हम लोग का विवाद नहीं चलता। बांग्लादेश के जन्म देने में हम ही लोग हाथ दिए और हम ही लोग के लड़ाई, मुक्ति वाहिनी सेना लड़ थोड़ी सकती थी। हम लोगों ने हथियार दिया, सब कुछ मार के तहस नहस करके उड़ा दिए लोग। किसको? पाकिस्तान को। इसका पूर्वी पाकिस्तान था, ये पाकिस्तान का था। समझ में आ गया कि नहीं? पाकिस्तान का था और चल गया यहाँ। पाकिस्तान के लोगों को अभी भी नहीं लगता है कि उनको लगता है अभी भी वो कश्मीर ले लेंगे। कश्मीर के मुद्दे को वो लोग धार्मिक मुद्दा ज्यादा दे देते हैं। धार्मिक मुद्दा आने की वजह से मामला थोड़ा सा क्या हो जाता है, गर्मा जाता है। किसी भी पाकिस्तान के नेता का भाषण दीजिएगा, बीच में धर्म जरूर लाएगा, इंशाअल्लाह हम कश्मीर को वापस लेंगे। सीधा बोलो ना, कश्मीर को वापस लोगे। हम लोग कभी बोलते हैं भगवान कृष्ण की आशीर्वाद से हम कश्मीर वापस लेंगे, सुदर्शन चक्कर मार देंगे, बोलते हैं कभी? नहीं। पता है कि हम लोग में भगवान ही छोट मोट मैटर में नहीं आते, इसको तो हम ही लोग निपटा देंगे। छोट मोट मैटर में भगवान को लाया जाता है जी, हम ही लोग निपटा देंगे। आप वो जानबूझ के लाता है, किस लिए? धार्मिक मुद्दा देने के, बिना मतलब के चीजों। समुद्र में पाए जाने वाले द्वीपों में सबसे नीचे मिलेगा न्यू मुरे द्वीप। मिल गया? कौन सा द्वीप है? न्यू मुरे द्वीप। आगे बढ़ जाए, न्यू मुरे आइलैंड मिल गया। इसको बांग्लादेश कहता है मेरा है और भारत कहता है मेरा। अब दोनों के बीच में न्यू मुरे आइलैंड को लेके विवाद है। विवाद उस जमीन को लेके नहीं है, समझिए ध्यान। अगर न्यू मुरे आइलैंड भारत का हुआ तो ये एरिया समुद्र का भारत का हो जाएगा, इधर का, ठीक है। और अगर न्यू मुरे आइलैंड बांग्लादेश का हुआ तो समुद्र का ये एरिया बांग्लादेश का हो जाएगा। यानी सारा जो विवाद अटक रहा है ना, ये समुद्र के बीच का ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा है ना, जिसका द्वीप, देखिए ये तो भारत का पहले से है, ये बांग्लादेश का पहले से, जिसका ये द्वीप, ये क्रॉस सेक्शन एरिया उसका। अब समुद्र में क्या जरूरत है छोड़ने का? तो भारत बांग्लादेश को फुसला दिया, चलो एक काम करो, उस द्वीप पे ना तुम रहने जा रहे हो ना हम रहने जा रहे हैं, हम साइन करके देते, यहाँ कोई नहीं रहेगा। बांग्लादेश खुश हो गया, ठीक। समझ में आ गया कि नहीं? अब कोई उसको पढ़ा दिया जाके बांग्लादेश को, उसका विदेश मंत्री कहता है गड़बड़ हो गया वो साइन, आपसी हो तो अब दोबारा खिलाओ। वो हर देश का समझिए, हर देश की विदेश नीतियां उसी हिसाब से होती है, उस देश का सरोपरि रखा जाता है। समझ आ गया कि नहीं? तो भारत सरकार को भी एक शर्त पे ये करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास समुद्र की कमी नहीं। हमेशा याद रखिए, जब समझौता पे आइए ना तो ऐसे कीजिए कि आपको फायदा। समझौता कर लीजिए, ठीक है, ये आइलैंड पे अगर बात बनती है किसी भी चीजों पे, ना हम उस पे रहने जा रहे हैं ना कुछ, उसको इतना ना टॉर्चर कर दीजिए कि हमारे शर्त मानने को राजी हो जाए। उसके बाद साइन करा दी कि बांग्लादेश अपनी धरती का इस्तेमाल कभी भी भारत के शत्रु राष्ट्र को नहीं करने देगा। काम खत्म। नहीं तो चाइनवा ससुरा कल को पता चला बांग्लादेश से रिलेशन खराब हुआ, यहाँ आके बैठ जाए सैन्य अड्डा लेके, यहाँ एक चटगांव बंदरगाह पे ले आके अपनी पनडुब्बी लगा दे, कैसे श्रीलंका में लगा दिया। साइन करा लो, ले लो, उस पे जाओ, न्यू मुरे द्वीप पे अगरबत्ती जलाओ। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम लोग को बहुत बड़का चीज का नहीं हो, लेकिन हमेशा याद रखिएगा ना, आपकी नीतियां अगर देश चला रहे हैं तो 100 साल आगे की होनी चाहिए। अच्छा, न्यू मुरे आइलैंड साइन कर दे, अगर उस पे साइन न करे तब कह दो कि ठीक है, तब हम यहाँ आदमी भी बसाएंगे। अभी तक तो हम आदमी नहीं बसाते। जबरदस्ती कौन चीज है? जबरदस्ती हमसे बतियाए ना कोई, कहेंगे है जबरदस्ती। कुल पंचायत हुई, हम खूटा हुए गाड़ा को बात कहते हैं, हमारा दुश्मन को सीधाने ले आके बैठाएंगे, उसके बाद कहिएगा जबरदस्ती है, तो है जबरदस्त। गजब बात है। बांग्लादेश को सोचना चाहिए, इंसानियत के नाते तो बांग्लादेश को भारत के खिलाफ जाना ही नहीं चाहिए। यदि भारत नहीं रहता तो बांग्लादेश कभी पैदा ही नहीं हुआ रहता है।
बना ही नहीं रहता यहाँ पे। हमारे यहाँ पे सेना गई, हमारे कितने फौजी शहीद हुए सब, हमारे कितने एयरफोर्स के विमान। देखिए लड़ाई होता है तो ऐसा नहीं, स्कूटर और ट्रक में भी लड़ाई टक्कर होगा नहीं तो ट्रक को थोड़ा बहुत तो लॉस होगा ही, हेडलाइट वेडलाइट फूट जाएगा, भले स्कूटर रद्द हो जाए।